वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जिसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस टॉपिक के पहले हम लोग एक टॉपिक देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब इस फंक्शन के ग्राफ को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और हमने क्या किया, इस ग्राफ पे एक पॉइंट ले लिया p। p का x कोऑर्डिनेट है a और करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट है इसका f ऑफ a। और एक दूसरा पॉइंट हमने लिया यहाँ पे q। q का x कोऑर्डिनेट है a प्लस एच, यानी जो a प्लस एच है वो a से h डिस्टेंस पे। कहने का मतलब यहाँ अगर आपके पास में 2 है और आपने डिस्टेंस ले लिया 1, तो आपका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। और इसका करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ a प्लस एच, जिसको हमने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। पॉइंट p और पॉइंट q से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे सेकेंड, बराबर ना। जो किसी भी कर्व को क्रॉस करके निकल जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। और एक दूसरी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी को टच होकर के पास हो रही है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन का कर्व है इसको टच होकर के पास हो रही है, और जो टच होकर के लाइन पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करके बताइए, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में दो तरीके, या तो आपको थीटा दिया होना चाहिए। थीटा क्या एंगल है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या तो एंगल पता होना चाहिए जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तब आपका स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा। या फिर आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए, x1 y1 x2 y2, जो भी लाइन आपको दिया उसके ऊपर दो पॉइंट पता होना चाहिए, x1 y1 x2 y2। तब आपका लाइन का स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बट अगर इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो ना तो आपके पास में थीटा है, ना तो आपके पास में x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट्स है, सिर्फ एक पॉइंट है p। लेकिन जो सेकंड है ना, उसके लिए दो पॉइंट आपके पास में अवेलेबल, एक पॉइंट p है और दूसरा पॉइंट क्या है, q है। तो हम लोग इस सेकंड का स्लोप आसानी के साथ में लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मान लेते हैं जो आपका पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट है a f ऑफ x1 y1 हो गए, x1 y1, और जो q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में जो उसको हमने मान लिया x2 y2। तो आपके पास में स्लोप ऑफ सेकंड हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी a प्लस h माइनस a। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकेट ओपन कर देते हैं डिनोमिनेटर का पार्ट, और न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। सो a प्लस एच माइनस ए, सो प्लस ए माइनस ए विल गेट कैंसल, और आपके पास मिलेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाई हो गया h। अब करना क्या है आपको, देखिए जो पॉइंट Q आपको दिख रहा है, पॉइंट Q को मैं पॉइंट P की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है, यानी कन्वर्ज कराता हूँ। सो एज पॉइंट Q टेंडिंग टू P या अप्रोचिंग टू P, और किसके अलोंग में लेके आना है, इसको आपको कर्व के अलोंग में लेके आना है। यानी पहला आपका जो पॉइंट Q था पहले यहाँ पे आया, तो पॉइंट Q जब यहाँ पे आया तो जो आपका सेकंड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। और साथ में एक चीज और होगी, क्या होगी भाई, कि जो आपके पास में ये जो ए से लेकर के ए प्लस एच तक का डिस्टेंस था, मतलब क्या था, एच था, वो थोड़ा सा कम होकर के यहाँ पे आ जाएगा। फिर पॉइंट क्यू आपका यहाँ पे आ गया, तो जो सेकंड है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा और एच आपका कम हो जाएगा। इधर आएगा आपका, फिर से सेकंड और थोड़ा सा नीचे आएगा और जो आपका एच है वो और कम होगा, फिर से एच कम होगा। मतलब कहने का है कि जैसे आपका क्यू पी की तरफ बढ़ेगा, वैसे आपका जो डिस्टेंस है ए और ए प्लस एच का के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि एच, वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जब आपका Q एकदम P के पास में आएगा, इतने पास में आ जाएगा कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तब आपका जो H है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। नोट डाउन करेंगे, जीरो को टेंड करेगा, ठीक है, जीरो के इक्वल में नहीं होगा, ठीक है, यानी जीरो के आसपास होगा। तब उस वक्त क्या होगा, जो आपका सेकंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो सेकंड लाइन है वो टेंजेंट लाइन को कोइंसाइड करेगी, धीरे धीरे कुछ इस तरह से ऐसा दिखने लगेगा, फिर थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, फिर थोड़ा सा इस तरह से ऐसा दिखने लगेगा। तो सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो एकदम खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, इस तरह से दोनों कोइंसाइड करेंगी। तब उस केस में जितना सेकंड का स्लोप होगा उतना इस स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का, और आराम से हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज क्यू टेंडिंग टू पी एच विल टेंड टू जीरो। सो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल टू जो मिला इसमें हम लोग दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं।
सो लेफ्ट साइड में हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में पी क्यू का फॉर्म है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू। और राइट साइड में हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास वेरिएबल है एच। तो जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे क्यू टेंडिंग टू पी, आपका सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्लोप ऑफ सेकंड होगा वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। और राइट साइड में अगर आपको याद होगा तो ये हमारे पास में है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए से। तो फाइनली आपके पास में कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी आपके पास में फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही उस फंक्शन का जो टेंजेंट होगा, उस फंक्शन के कर्व पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप होता है। सिंपल। और पॉइंट आपको दिया हुआ है, देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन के कर्व पे हमने एक पॉइंट लिया a, वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जिसको हम लोग बोल देते हैं t। तो जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा a पॉइंट पे, वो क्या होगा, स्लोप होगा। किसका स्लोप होगा, इस टेंजेंट t का स्लोप होगा। सिंपल सा कंसेप्ट। तो आज के बाद याद रखेंगे, डेरिवेटिव का मतलब क्या, स्लोप। किसका स्लोप, जो भी उस फंक्शन के कर्व पे टेंजेंट होगा, और जिस पॉइंट पे भी आप चाहें उस पॉइंट पे बोल सकते हैं। हमने ए लिया है, आप 2 3 4 जो भी पॉइंट पुट अप करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा स्लोप। तो आज के बाद अपने को ध्यान रहेगा, डेरिवेटिव का मतलब क्या, स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, किसके टेंजेंट का, जो फंक्शन रहेगा उसके कर्व पे जो टेंजेंट रहेगा उसका ही स्लोप, दूसरे किसी और लाइन का या फिर दूसरे किसी टेंजेंट का स्लोप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो डेरिवेटिव के इक्वल में होता है। अब हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो इसमें जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो किसी भी टेंजेंट, चूंकि एक लाइन है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कई सारे मेथड हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन के कर्व पे एक पॉइंट आपको दे दिया गया x1 y1, और बोला गया कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगा, थोड़ा सा मैं ग्राफ बना देता हूं। ये तो देखिए ये कर्व है, इस पे जो टेंजेंट ये है, ये पॉइंट है आपका x1 y1। तो ये जो टेंजेंट t है इसका आप इक्वेशन फाइंड आउट करके बताओ। तो पॉइंट तो आपको पता है, बस क्या पता होना चाहिए, अगर स्लोप पता चल गया तो अपना काम बन जाएगा। क्योंकि कभी भी आपको अगर एक पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, तो या तो दूसरा पॉइंट पता हो, बराबर, या फिर क्या पता हो, m पता हो, स्लोप पता हो, तब लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। और m का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो हम लोग यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमें पॉइंट x1 y1 दिया है, हमें क्या निकालना है, स्लोप। और अभी अभी हमने सीखा कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो उसके डेरिवेटिव के इक्वल में होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हमारा किसके इक्वल में होगा, dy बाई डी एक्स। और पॉइंट जो दिया रहेगा हमें, मान लीजिए पॉइंट P है, ठीक है, या फिर आप x1 y1 ये भी बोल सकते हैं, ये रखिए, या फिर f ऑफ x, इधर x1 हो जाएगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, f डैश हो गया, सॉरी डैश मतलब ही डेरिवेटिव होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। हम लोग dy बाई डी एक्स यूज करने वाले कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट x1 y1 इनटू x माइनस x1। तो ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट यूज किया, लाइन का कंसेप्ट यूज किया, जिसमें पॉइंट पता होता है, स्लोप पता होता है। ठीक है, सेम यहाँ वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपको फाइंड आउट करना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, अब देखिए ये जो आपके पास कर्व है ना, इस कर्व पे जहां जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसी पॉइंट पे टेंजेंट को परपेंडिकुलर में जो लाइन होगी, टेंजेंट को परपेंडिकुलर में जो लाइन होगी उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप नॉर्मल का स्लोप पता कर सकते हो। कैसे, उसके लिए कंसेप्ट क्या है, देखिए अगर आपके पास में दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है, m1 इंटू m2 होता है -1। क्लियर, बट कंडीशन क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये भी है। ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ l1 एंड m2 इज द स्लोप ऑफ l2। तो इस केस में मान लेता हूं मैं मेरे पास में dy बाई dx जो है, ठीक है, वो किसका स्लोप है भाई, वो टेंजेंट का स्लोप है, और m2 जो है वो हमारे पास में नॉर्मल का स्लोप है। तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -1। सो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई dx। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप 2 है, तो नॉर्मल का स्लोप आप क्या लिखोगे, -1/2, इनवर्स करके माइनस लगा देने का। तो अगर आपके पास में टेंजेंट है उसका स्लोप है -3/2, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, 3/2 का इनवर्स 2/3, और माइनस ऑलरेडी था, माइनस लगाएंगे तो खत्म होकर के हो जाएगा प्लस का 2/3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, और इधर आपके पास हो जाएगा x माइनस x1, और ये आपके पास हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कहाँ से आता है और वो एक्चुअली में क्या होता है। और आपको ये भी पता चल गया कि जो इतने दिन से हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे वो डेरिवेटिव क्या होता है। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने कवर किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, बट मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन करना अच्छा समझा कि ताकि आपको फिर से एक बार सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद में एक और टॉपिक है इस एक्सरसाइज में, रेट ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ऐसा कुछ है। तो इसमें हम लोग कुछ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा भाई, वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं ds बाई dt। एंड एक्सेलरेशन होता है, सो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक नया टॉपिक आपके पास में है जर्क, तो जर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये चीजें ऑलरेडी आपको पता है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर एग्जांपल आएंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको पता है कि वेलोसिटी ये होता है, एक्सेलरेशन ये होता है, और जर्क था वो आपने को बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो मैं आपको सीधा सीधा सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि फर्स्ट आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 9xy इज इक्वल टू 0, और आपको पॉइंट दिया 2,4। तो इस पॉइंट को हमेशा आप मान के चलेंगे x1 y1, और ये दिया आपको 2,4। सो बस क्या करना है, पॉइंट तो दिया है टेंजेंट के इक्वेशन के लिए, फाइंड आउट करना है स्लोप, और स्लोप ही क्या होता है, डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² प्लस, ध्यान रखेंगे ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3y² इंटू चैन रूल लगेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस 9 एज इट इज, एक्स वाई में लगेगा u इंटू वी का रूल, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1, राइट साइड में 0। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो यहाँ पे आपके पास बचा x² प्लस y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए 9 को आपने 3 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस 3 को वापस y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, और बाकी सारे टर्म्स को जिनके पास dy बाई dx नहीं उनको राइट साइड में लेके जाते हैं। सो माइनस 3y राइट साइड में जाकर के प्लस 3y हो गया, x² राइट साइड में जाकर के माइनस का x² हो गया। इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे dy बाई dx, तो बचेगा हमारे पास में y² माइनस का 3x, और राइट साइड में 3y माइनस का x²। सो फाइनली आपके पास में dy बाई dx आ रहा है 3y माइनस x² डिवाइड बाई y² माइनस का 3x, और ये मिला dy बाई dx डेरिवेटिव। तो ध्यान रखेंगे ये डेरिवेटिव जो मिला ना, ये भी स्लोप है, लेकिन डायरेक्ट आप इसको स्लोप नहीं बोल सकते, ये स्लोप का फंक्शन है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पुटअप करिए, आपको इस फंक्शन का जो कर्व होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगे ना, वो टेंजेंट का स्लोप मिलता जाएगा। क्लियर। तो अभी फिलहाल हमें पॉइंट दिया हुआ है 2,4, सो dy बाई dx एट 2,4 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y के जगह पे क्या हो जाएगा 4 माइनस x के जगह पे 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई y के जगह पे अपने पास अगेन हो गया 4
का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x के जगह पे 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास में 6। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8 एंड 16 माइनस 6 इज 10। सो कैंसल आउट करेंगे इसको तो ये होगा 4/5। तो ये आपके पास में हो गया dy by dx यानी कि स्लोप। therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्म में इसको m मान लेता हूं, ये हो गया अपने पास में 4/5। तो therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज हमने बोला m, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। नोट डाउन करेंगे जो आपने अभी पीछे पढ़ा, यहाँ पे मैंने dy बाई dx यूज किया है, उसके जगह पे सिंपल लिखने के लिए मैं m यूज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वैल्यू पुटअप कर देंगे y माइनस वाई वन कितना दिया हमें 4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे y1 दिया है 4, m हमने निकाला 4/5 और x माइनस x1 हमें दिया हुआ है 2। 5 को इधर लेफ्ट में क्रॉस कर देंगे तो 5y माइनस 20 हो जाएगा और राइट साइड में 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास में हो जाएगा 4x और माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सबको राइट साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड में 0 बचेगा, 4x माइनस 8, 5y राइट साइड में जाकर के माइनस 5y हो गया, माइनस 20 राइट साइड में जाकर के प्लस हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, 4x माइनस का 5y और प्लस 20 माइनस 8 हो गया आपके पास में प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या सिखाया आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी आपको m दिया ना, अभी हम लोग m डैश मान लेते, तो m डैश इज इक्वल टू, अपने को m कितना आया था, टेंजेंट का स्लोप कितना था 4/5, तो आपको क्या बोला गया था, उसका इनवर्स लिखने का, दैट इज 4/5, सॉरी 4/5 था, उसका इनवर्स लिखने का 5/4 और माइनस लगा देने का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, और y1 अपने को दिया हुआ यहाँ पे 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप अपने पास में कितना आया, माइनस का 5/4, x माइनस x1 दिया है 2, क्रॉस करेंगे 4y हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 16, राइट साइड में माइनस 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10, सबको लेफ्ट में लेके आएंगे, 5x राइट में माइनस था, लेफ्ट में आकर के प्लस 5x हो गया, प्लस 4y माइनस 16 प्लस 10 लेफ्ट में आकर के माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास में फाइनल आंसर आ रहा है 5x प्लस 4y माइनस का 26 इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा आसान था तो मैंने आपके लिए छोड़ के रखा। चलिए, तो फिफ्थ आपको दिया है x इंटू साइन का 2y इज इक्वल टू y इंटू कॉस 2x और आपको पॉइंट दिया है x1 y1, पॉइंट दिया हुआ है आपको π/4 एंड π/2, ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सो हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगेगा u इंटू वी का रूल। सो x एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 2y, बाय यूजिंग चैन रूल 2y का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2y, राइट साइड में प्लस साइन 2y एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सेम इसी तरीके से राइट साइड में y एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस का साइन 2y बाई माइनस का साइन 2x सॉरी, और d बाई डी एक्स ऑफ चैन रूल लगेगा 2x का डेरिवेटिव प्लस अभी अपने पास में cos 2x एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy बाई डी एक्स। सो देखिए x एज इट इज, cos 2y एज इट इज, 2y में से 2 बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे अपने पास में सिर्फ बचा साइन 2y, राइट साइड में माइनस को पहले लिख दिया, y इंटू साइन 2x हो गया, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, और इधर अपने पास में प्लस का cos 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है ना उनको लेफ्ट में रखते हैं। सो देखिए 2x इंटू कॉस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो ये वाला टर्म है इसको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, माइनस कॉस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी सबको राइट साइड में। सो माइनस का y इंटू
2y, 2 को पहले लिख देते हैं, 2y साइन 2x, और ये भाई साहब ये वाले टर्म राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का साइन 2y। सो अब आपके पास में लेफ्ट से कॉमन मिल रहा है dy/dx, और कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचा 2x इंटू कॉस 2y माइनस कॉस 2x, और राइट साइड में आपके पास बचा, दोनों में से कॉमन माइनस निकाल लीजिए, सो माइनस कॉमन आएगा तो बचेगा 2y साइन 2x प्लस साइन 2y, और इसको ले जाकर के इधर डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर फाइनली dy/dx आपके पास में क्या आया, माइनस 2y साइन 2x प्लस साइन 2y डिवाइड बाई 2x cos 2y माइनस का cos 2x। अब आपको पॉइंट पुटअप कर देना है x1 y1, सो x1 y1 दिया है π/4 π/2, ठीक। तो जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे आप पुटअप करेंगे π/4, तो 2 इंटू वाई के जगह पे π/2 और साइन 2 इंटू एक्स के जगह पे π/4, और प्लस साइन 2 इंटू वाई के जगह पे π/2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स के जगह पे π/4, और कॉस ब्रैकेट में 2 इंटू वाई के जगह पे π/2, और फिर माइनस कॉस 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या अपने पास में π/4। सो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, और हमें मिल जाएगा dy/dx। तो 2 से 2 कैंसल, हमारे पास में बचा पाई, साइन 2 से इधर कैंसल, ये π/2 हो गया, साइन π/2 कितना होता है 1, प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसल, साइन पाई क्या होता है 0, डिवाइड बाई यहाँ पे अपने पास में 2 से ये कैंसल, ये हो गया π/2, है ना, π/2 हो गया, और cos 2 से 2 कैंसल, cos पाई कितना होता है, cos पाई -1 होता है, फिर माइनस cos 2 से ये कैंसिल हो गया, cos π/2, बट cos π/2 कितना होता है 0। सो न्यूमरेटर में आपके पास बच रहा है पाई, और डिनोमिनेटर में बच रहा है माइनस का π/2, ठीक है। सो माइनस माइनस कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और फाइनली आपको मिल रहा है स्लोप 2 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको मिल गया यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 2 मिल गया, देयरफॉर किधर लिखूं मैं, इधर लिखता हूँ, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, प्लस का 2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास में क्या हो जाएगा, y माइनस y1, और y1 पॉइंट अपने पास π/2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना मिला 2x माइनस x1 मिला π/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस करना है क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 2y माइनस का पाई डिवाइड बाई 2, राइट साइड में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस हो जाएगा अपने पास में π/2, तो आप इसको क्या बोलते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 4x माइनस का पाई डिवाइड बाई 2, दोनों का 2 2 कैंसल, डिनोमिनेटर से सबको राइट साइड में लेके जाएंगे, सो लेफ्ट साइड में 0 बचेगा, राइट साइड में 4x माइनस पाई, 2y राइट साइड में गया, ओके। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज देखिए, माइनस पाई भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2y इज इक्वल टू 4x, 2y को राइट साइड में लेके चले गए तो 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो आपके पास में डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0, और ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम इसी तरीके से अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, वो आप ट्राई करिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 6 से बेहतर है ना 7th वन, मैं आपको 7th बता देता हूँ, आप 6 ट्राई करेंगे। तो 7th है आपके पास में x इक्वल्स टू √t, y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन √t, ठीक है। सो और t की वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पॉइंट x1 y1, तो x1 के लिए हम लोग t की जो वैल्यू 4 दी है उसको x वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, सो x1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा √4 यानी कि 2, और y1 के लिए हम लोग y इसमें पुटअप कर देंगे y वाले में, तो 4 माइनस 1 अपॉन √4, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2,
क्रॉस करेंगे 4 इंटू टू 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7/2। तो आपके पास में x1 y1 जो है x1 y1 आपको मिल गया 2,7/2। अब क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ x को विद रिस्पेक्ट टू t, y को विद रिस्पेक्ट टू t तो भी आएगा, बट वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आसानी के साथ हो जाएगा। तो पुट कर देंगे 1 को इन 2 में। सो y आपके पास में हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए अगर रूट टी x के इक्वल में, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने के बाद t की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर। तो जहां t है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/√t की, तो ऑलरेडी आपके पास में x, सो इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव मिल गया dy/dx, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास में 2x माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x स्क्वायर। सो फाइनली हमें मिला 2x प्लस 1/x स्क्वायर, और ये मिल गया dy/dx। तो dy/dx एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट 2,7/2। तो बट यहाँ पे तो y है नहीं राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ x पुटअप कर दीजिए, 2 इंटू टू प्लस 1/2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 हो जाएगा 17/4। तो dy/dx मिल गया आपको 17/4 एट पॉइंट 2,7। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 17/4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1, बट y1 पॉइंट हमें क्या मिला है 7/2 इक्वल्स टू स्लोप क्या है 17/4 x माइनस x1, और x1 अपने पास में 2। इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2y माइनस 7 डिवाइड बाई 2, राइट साइड में 17/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 17x माइनस का 17 2 हो जाएगा 34, और होल डिवाइड बाई हो जाएगा 4। 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 बचेगा, 2 को लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4y माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, राइट साइड में 17x माइनस का 34, सबको लेके जाएंगे राइट साइड में। तो 17x माइनस का 34, 4y राइट साइड में जाकर के माइनस 4y माइनस 14 राइट साइड में जाकर के प्लस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 17x और माइनस 4y एज इट इज, माइनस 34 प्लस 14 हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। सो ये मिल गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए आपको बताया गया है, क्या बताया गया भाई 17/4 का इनवर्स 4/17 प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, और माइनस है तो हटा दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है y माइनस y1, और y1 है 7/2 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप हमने क्या निकाला नॉर्मल का माइनस का 4/17 x माइनस x1 हमारे पास में 2, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, पहले क्या करते, पहले इसको क्रॉस कर दे, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y माइनस का 7/2, और यहाँ पे भी हम लोग माइनस को इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, -4x माइनस माइनस प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 17। तो 17 को इधर और 2 को राइट, 17 2 हो जाएगा 34 माइनस 17 इंटू 7, 7 7 49, 4 कैरी 7 7 4 11 119 हो गया अपने पास में, और राइट साइड में 2 करेंगे, -2 4 हो जाएगा 8x, 2 8 हो जाएगा 16, सबको लेफ्ट में लेके आएंगे। सो -8x लेफ्ट में आकर के प्लस 8x, 34y हो जाएगा -119, और 16 लेफ्ट में आकर के -16 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कर लेंगे अरेंज, तो 8x प्लस का 34y, और ये ऐड कर लेंगे 9 6 15 हो गया, 112 और एक 3 हो गया, माइनस का 135 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।